जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 खट्टर सरकार तेरा नाश है नासो नासो बीजेपी सरकार तेरा नाश है नासो नासो 2018 का क्या समझौता लागू करो लागू करो 2018 का क्या समझौता लागू करो लागू करो 1500 और 750 की गई घोषणा को लागू करो लागू करो 1500 और 750 की घोषणा को लागू करो लागू करो महंगाई भत्ते की किस्त लगाओ किस्त लगाओ महंगाई भत्ते की किस्त लगाओ किस्त लगाओ आवाज दो आवाज दो नहीं डरते तेरी गुरकी से खींच लेंगे कुर्सी से नहीं डरते तेरी गुरकी से खींच लेंगे कुर्सी से अभी तली अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तली अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है तख्त बदल दो ताज बदल दो बेईमानों का राज बदल दो तख्त बदल दो ताज बदल दो नारी का शोषण करने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 नारी का शोषण करने वाली सरकार मुर्दाबाद आज महिला दिवस है और महिला दिवस पर सरकार ने विधानसभा में बजट के दौरान महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं भी की हैं, लेकिन लंबे समय से तकरीबन 3 महीने का समय हो गया है आंगनवाड़ी वर्कर्स हड़ताल पर हैं और लगातार सरकार से इनको लेकर सवाल भी पूछा जाता है, लेकिन कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं जिला सचिवालय के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि 8:30 बजने वाले हैं रात के और इस समय आप अपने घर पर खाने की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन महिला जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो इस समय हड़ताल पर हैं और खुले आसमान के नीचे पिछले कई दिनों से अपनी रात गुजार रही हैं। उन्हें एक ही उम्मीद है सरकार से कि कोई हल निकलेगा, लेकिन हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और रोजाना इस जिला सचिवालय के बाहर धरना देने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स पहुंच जाती हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स यूनियन की ये हड़ताल है। वर्कर्स चाहती हैं कि 1500 रुपए हमें और हेल्पर को 750 रुपए दिए जाए, कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, न्यूनतम वेतन तकरीबन 24,000 रुपए लागू किया जाए, 2018 का समझौता लागू किया जाए और प्लेवे स्कूल के नाम पर आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो निजीकरण है वो बंद होना चाहिए। और फिलहाल आप देख सकते हैं हल्ला बोलती हुई नजर आ रही हैं। आज हरियाणा का बजट भी था और वहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सुषमा स्वराज जो भारत की मंत्री रही हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं, हरियाणा की बेटी हैं, उनके नाम पर एक पुरस्कार भी अनाउंस किया है और साथ ही साथ 5 लाख रुपए देने की बात भी किया जो उस पुरस्कार को हासिल करेगा। लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर्स इस समय हड़ताल पर है, सड़क पर है और कुछ बातचीत कर लेते हैं। लंबे समय से आप हड़ताल पर हैं, आज रात का डेरा जिला सचिवालय के बाहर क्यों? आज हमारा जिला सचिवालय के सामने डेरा इसलिए है क्योंकि हमारे को 91 दिन हो गए हैं सड़कों पे बैठे हुए। सरकार ने 2018 में घोषणा की थी, एक तो कुशल अर्ध कुशल के लिए बोला था खुद सीएम साहब ने विधानसभा में, और एक जो महंगाई के लिए कहा था कि मैं एक आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को हरियाणा में एक पहला राज्य होगा जिसको मैं महंगाई की किस्त के साथ जोड़ दूंगा और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर लेने वाली ये पहली राज्य में ऐसी महिलाएं होंगी जो महंगाई भत्ते के साथ जोड़ दी जाएंगी। और 2018 में ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी टीवी के सामने बैठा के, अब भाई पूरे भारत की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को मैं दिवाली का एक तोहफा देता हूं जिससे उनकी जगमग दिवाली मनाई जाएगी। लेकिन 3.5 साल हो चुके हैं, आज तक सरकार की वो बात जुमलों में ही है और आज तक सरकार ने इस बात को लागू नहीं किया है। और पिछले 91 दिन से सरकार बातचीत का रुख न अपना के दमनकारी नीति पे आई हुई है। हमारी 500 से ज्यादा बहनों पे FIR हो चुकी हैं
500 से ज्यादा हरियाणा में टर्मिनेशन हो चुके हैं। सरकार जानबूझ के हमारी हेल्परों को, जो कि सिर्फ 6,000 रुपए मानदेय लेती हैं, जिसमें हमारी 80% बहनें विधवा हैं जो इसी पे गुजर बसर कर रही हैं। 3 महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है, ऊपर से उनको डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। और बातचीत क्यों नहीं हो रही है? आपको क्या लगता है बातचीत क्यों नहीं हो रही है? सरकार हठधर्मिता पे उतरी हुई है अपनी। हम ये कहना चाहते हैं, अगर जैसा एक परिवार होता है, परिवार में एक मुखिया होता है, कोई बच्चे कई तरह के होते हैं, कोई बच्चा जिद्दी भी होता है, कोई बच्चा थोड़े में मान भी जाता है, लेकिन सरकार खुद हठधर्मिता पे है और बच्चों को जिद्दी बता रही है। सीएम साहब आए थे महाशिवरात्रि वाले दिन, उस दिन सवाल भी हुआ था कि आंगनवाड़ी वर्कर्स का हल क्यों नहीं निकल रहा है, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर काम पर हैं और कई अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं, इसलिए काम पर नहीं जा रही तो इनमें 4-5 बच्चे हैं, 4-5 बच्चे मतलब 4-5 यूनियन है जो उनके हैं, जो 50% वर्कर हैं, जो में उनके 3 बच्चे हैं और 2 बच्चे हैं जो हड़ताल में हैं और 3 बच्चे में हैं जो मान गए, वे अपने घर बैठ के जाकर सेंटर खोल रहे हैं, और जो 2 बच्चे हैं वे जिद कर रहे हैं। तो सीएम साहब को मान लेनी चाहिए यह बात, भाई 2 बच्चे मेरे जिद कर रहे हैं तो हम उनको उनकी मांग दें। कोई बीच का हल नहीं निकल सकता है आपको? अरे तो निकाल लेना सीएम साहब, हम तो तैयार हैं। सीएम साहब निकाल ले हल बैठ के। सीएम साहब बात करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार मतलब सीएम साहब अपनी हठधर्मिता पे इस तरीके से उतरे हुए हैं जैसे वो हम ना बच्चे हो के वो बच्चे हों। आपको क्या लगता है कि आपके बिना सरकार का काम चल रहा है इसलिए आपसे बात नहीं हो रही है? सरकार का काम नहीं चल रहा, ये झूठ बात है। हमारे बेनिफिशियरी राशन नहीं ले रहे, हमारे जो सेंटर है बंद पड़े हैं, हमारे फॉर्म सबमिट नहीं हो रहे, गर्भवती या दूध पिलाने वाली महिलाओं की मीटिंग नहीं हो रही, बच्चों के टीके नहीं लग रहे, क्या काम हो रहे, बच्चों को पोषाहार नहीं दिया जा रहा। 3 महीने हो गए सेंटर बंद है। हमारे तो एरिया वाले लोग ये कहने लगे कि हमें तो अब पता चला है कि हमारी मैडम काम कितने करती थी। कहाँ कौन सा जिला प्रभावित हो रहा है जहाँ पर काम नहीं हो रहा? 17-18 जिले हैं जो प्रभावित हैं, वे पूरे प्रभावित हैं। करनाल है, पानीपत है, कुरुक्षेत्र, कैथल, भिवानी, सोनीपत और सिरसा, हिसार और झज्जर, मेवात, सब में 90 दिन हो गए हैं। लंबी आपने जो है रैलियां की हैं, यहाँ पर धरना आप रोज देते हैं। आपको लगता है आगे की कोई रणनीति जिससे सरकार पर दबाव बने? हम तो बैठे हैं यहाँ, सरकार पे दबाव जितना हमने बनाना था हम बना चुके हैं। अब अगली रणनीति हम तैयार करेंगे, अपनी अगली मीटिंग करके दबाव तो हम बनाएंगे सरकार पे। तो आज रात यहीं पर बितानी है? यहीं बितानी है। कोई एक आज के टाइम में शराफत और दमन दोनों में युद्ध है। देखते हैं दमन जीतता है या शराफत। तो हम आप शराफत पर हैं। हाँ, और वो दमन पे है। यदि दमन पे ना होते तो 3 तारीख को जब विधानसभा कूच था तो इन्होंने वर्करों महिलाओं के लठ बजाए, उनके कपड़े फाड़े और उनको अरेस्ट किया। तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है हरियाणा के लिए। आज महिला दिवस है, आज बजट भी पेश हुआ है और महिलाओं के लिए कई घोषणाएं भी की हैं। तो आपको नहीं लगता कि उस बजट सत्र के अंदर आपके लिए भी 1-2 घोषणा हो जाती? हमारे लिए, हमें आज पूरी उम्मीद थी कि चलो सीएम साहब ने जो 8 तारीख को बजट रखा है महिला दिवस के उस उपलक्ष्य में, तो हमें ये एक उम्मीद थी कि हमें आज सीएम साहब कुछ सरप्राइज देंगे, लेकिन ये हमारा वहम निकला। और कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि वाकई में सीएम साहब जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर धरने पे बैठी हैं पिछले 91 दिन से, उनकी वाकई में उनकी अनदेखी कर रहे हैं और उनके दिमाग में ये एक हठधर्मिता बिल्कुल उभरी हुई है कि आप चाहे जितना मर्जी बैठे रहो, हम मतलब मैं आगे बातचीत नहीं करूंगा। 29 तारीख को सीएम साहब ऐसे पकड़ के बैठ गए हैं जैसे 29 तारीख उनके लिए पत्थर की लकीर थी और लक्ष्मण रेखा उन्होंने हमारे बीच में खींच दी गई है। लेकिन हम ये सीएम साहब को 29 तारीख क्या हो? जो 29 दिसंबर 2021 को जो फैसला किया था, जो बातचीत हुई थी, हमारे सीएम साहब ने उसको लक्ष्मण रेखा बना दिया है और पत्थर की लकीर बना के बैठ गए हैं कि हम आगे बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन सीएम साहब को जो हरियाणा के मालिक हैं, ये हठधर्मिता बिल्कुल शोभा नहीं देती। और जो 2018 में खुद घोषणाएं कर रखी हैं, आप उनको चाहे हमें बातचीत के लिए बुलाओ चाहे ना बुलाओ,
लेकिन आप हमारी जो 2018 में खुद उन्होंने घोषणा कर रखी है, आप उनको लागू कर दो। उम्मीद थी, आज उम्मीद थी बजट वाले दिन? बिल्कुल, आज पूरी उम्मीद थी दिल में कि सीएम साहब हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन ये बहन कह रही है कि वहम ही निकला हमारा। हमें बहुत दुख है इस चीज का। परिवार नहीं चल पा रहे हैं, आप लोग यहाँ बैठे हैं, घर पर बेटा बेटी पति जो है वो इंतजार करते होंगे। हमें किसी का वो नहीं है, हम अपने हिम्मत से हम इतने जुझारू हो गए हैं, हमें अभी किसी चीज की टेंशन, चाहे घर बार वाला कुछ नुकसान हो जाए, हमें कोई टेंशन नहीं है। हम यहाँ पर अड़े इतने, सरकार हमारी बात नहीं मानती, चाहे हम भी टस्सी मस नहीं होते, जैसे सरकार नहीं टस्सी मस हो रही ना, हम भी ऐसे अड़े हुए हैं। अब सारी बहन हमारी झांसी की रानी बन गई हैं, हम डरने वालों में से नहीं है। सरकार को समझना चाहिए, एक बातचीत का जरिया निकालना चाहिए, क्योंकि आज महिला दिवस भी था, साथ ही साथ महिला दिवस है, आज हरियाणा का बजट भी था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बहुत सारी वहां पर घोषणाएं की। इन माताओं के मन में, इन बहनों के मन में एक उम्मीद थी कि 91 दिन हो चुके हैं, 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, रोजाना जिला सचिवालय के बाहर आकर बैठ जाती हैं। कभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो आवास है करनाल में, वहां पर धरना प्रदर्शन देती हैं, कभी पंचकुला जाकर धरना प्रदर्शन चलता है। आज उम्मीद थी कि सीएम साहब कुछ ना कुछ घोषणा जरूर कर देंगे और इनसे उनके मन में एक उम्मीद जाग जाती कि अब सीएम साहब ने बोल दिया है और शायद क्या पता हमारी उन घोषणाओं को मान लिया जाए। लेकिन उन घोषणाओं पर कोई विचार नहीं किया गया, कोई घोषणा वहां से अनाउंस नहीं की गई और उसी धरने के साथ अब एक बार फिर से हल्ला बोल होगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर का क्या रणनीति बनाई जाती है ये वक्त बताएगा, लेकिन आज रात के समय यानी कि महिला दिवस वाले दिन आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने जिला सचिवालय के बाहर रात के समय अपना डेरा डाल दिया है और खुले आसमान के नीचे एक रात फिर से बिताई जाएगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।